એમડી અને સીઈઓ अर्नब बैनर्जी अपनी साथ जोड़ाई गया है। गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले हम रिजल्ट्स पे एक नज़र कर लेते हैं। अगर नज़र करते हैं रिजल्ट्स पे तो सर प्रॉफिट हमें 23% हमें डाउन तरफ नज़र आ रहा है। रेवेन्यू 4% अप, एबिटा लगभग हमें 7% अप नज़र आ रहा है। एबिटा मार्जिन हमें वहाँ पे ऑलमोस्ट 13.4% पे हमें मार्जिन नज़र आ रहा है। सर ओवरऑल सर मार्केट व्हाट इज ओवरऑल रिव्यू अबाउट मार्केट रिजल्ट्स, कंपनी रिजल्ट्स? तो क्वार्टर 4 में एक एक्सेप्शनल प्रोविजन हमने किया है, विच इज एंड ऑफ लाइफ टायर के बारे में जो गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन आई थी, वो FY21 से शुरू होके प्रोडक्शन का 35%, FY22 का 70%, FY23 से 100% प्रोडक्शन का एंड ऑफ लाइफ रिसाइकलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोड्यूसर के ऊपर आ रहा है। तो उसका हमने प्रोविजन किया है 2 साल का, जिसका एंड ऑफ लाइफ FY23 में आया है, FY24 का आया है। सारा प्रोविजन ऑलमोस्ट क्वार्टर 4 में आया है। सो जो आपको मार्जिन में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ दैट। ऑपरेशनली मार्जिन्स आर वेरी गुड। अगर आप उसको एडजस्ट कर दोगे वापस, तो द मार्जिन्स वुड लुक एज हेल्दी और हेल्दियर देन इट हैज बीन इन द लास्ट 3 क्वार्टर्स। सो इट्स अ वन टाइम इम्पैक्ट। आगे चल के इसका इम्पैक्ट रहेगा लगभग 1 से 1.25% ऑन डोमेस्टिक सेल्स टर्नओवर ऑफ सीएट, जिसको हम बिजनेस मिक्स, प्राइसिंग, इंटरनल एफिशिएंसी से मेकअप कर लेंगे। जैसे आपसे बात हो रही है, अभी हमने क्वार्टर 1 में प्राइस इंक्रीज भी ली है। सो दैट इज द ओवरऑल पिक्चर अबाउट क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, सर मेरे नज़र रेवेन्यू ग्रोथ पे आ रही है। सर रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमारा लो सिंगल डिजिट पर इस बार नज़र आया है। सर आपको क्या लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है? हाँ, देखिए क्वार्टर 4 सीएट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वार्टर रहा, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ लिया 20% के ऊपर। रिप्लेसमेंट मार्केट भी अच्छा गया। हमारा हेडविंड जो था वो ओईएम सेगमेंट में था। सो ये मार्जिन के लिए अच्छा हुआ, बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमको ओईएम सेगमेंट में ग्रोथ वापस लाना पड़ेगा, जो हम क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 4 FY25 में लाएंगे, स्पेशली इन 2 व्हीलर सेगमेंट एंड इन 4 व्हीलर सेगमेंट। हमारे विजिबिलिटी पूरी है उसमें कौन से व्हीकल में हमारा अप्रूवल आने वाला है। और जहां तक ट्रक सेगमेंट की बात है, ओईएम सेगमेंट में, दैट इज अंडरगोइंग सम स्ट्रेस, उसमें ग्रोथ नहीं है अभी। तो इलेक्शन के बाद वो भी ग्रोथ पे आएगी। तो और ओईएम बिजनेस विल ग्रो, रिप्लेसमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस का ग्रोथ ठीक है। सर मैंने आपका एक रिपोर्ट पढ़ा था। उस रिपोर्ट में आपने ये भी मेंशन किया हुआ है कि कंपनी का जो डेप्थ है वो करीब 100 CR कम हुआ है। तो सर आने वाले क्वार्टर में भी आप सोच रहे हैं या तो ऐसे कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि इस डेप्थ को और आप कम करने की योजना बना रहे हैं? सॉरी, कैन यू रिपीट द सर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये था कि सर मैंने आपका एक रिपोर्ट पढ़ा है जहाँ पे आपने ये बात की है कि कंपनी का जो ऋण है, जो कर्ज है हाँ, वो 100 CR कम हुआ है। तो आने राइट। वाले क्वार्टर के लिए आपकी क्या योजना बन रही है? हाँ, डेट रिडक्शन तो रेगुलरली हो रही है। आपने देखा होगा, अभी डेट इज 1600 प्लस क्रोर्स जस्ट अबाउट। सो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्जिन अच्छा है और ग्रोथ भी सिंगल डिजिट है, जो एक्सीलरेट करेगा। और हमारा कैपेक्स साइकिल जो है वो एकदम बाइट साइज कैपेक्स होता रहेगा। ये साल भी हमारा कैपेक्स अबाउट 866 करोड़ रहा FY24 में। FY25 में कैपेक्स अराउंड 1000 करोड़ रहेगा। सो हमारा कैपेक्स हर साल एक एक सर्टेन लिमिट के अंदर होगा, रेगुलरली होता रहेगा। और मार्जिन और ग्रोथ ठीक रहेगा, तो मेरे ख्याल से डेट पोजीशन में ज्यादा ऊपर नीच नहीं होगा। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द डेट पोजीशन। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आरएम प्राइस जो इंक्रीज हुए हैं तो उसको लेकर मार्जिन में आपको कोई पिकअप नज़र आ सकता है आने वाले दौर पे? तो FY24 में मार्जिन एकदम फ्लैट रहा। क्वार्टर 2 में सबसे कम था, फिर क्वार्टर 4 भी ठीक गया, मार्जिन फ्लैट रहा। क्वार्टर 1 में रॉ मटेरियल बास्केट जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, अबाउट 2 to 3%। सो बट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वायलेंट मूवमेंट्स नहीं होगा, ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। तो वी कैन ट्राई टू रिकवर द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम द मार्केट।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, अगर मैं आपके एक्सपोर्ट मार्केट के नंबर्स पर नज़र करूँ तो खास करके एशिया और अफ्रीका में काफ़ी अपने हमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है। सर यूरोप मार्केट को लेकर भी आपका क्या मत बन रहा है? यूरोप में ओवरऑल आपने देखा होगा रिसेशन चल रहा है बिकॉज बट हम सीएट की जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो है बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस एट ए रीजनेबल प्राइस। वैल्यू प्रोपोजिशन इज ऑफ अ वैल्यू ब्रांड। तो रिसेशन के टाइम में जनरली कस्टमर्स थोड़ा डाउन ट्रेंड करते हैं। सो हमको फायदा हो रहा है। हमको पीसीआर, एग्रीकल्चरल टायर और पैसेंजर टायर, एग्रीकल्चर टायर और ट्रक बस रेडियल में भी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। और हम ये सोच है हमारी कि FY25 में भी यूरोप में अच्छा ग्रोथ मिलेगा। और जुलाई अगस्त के महीने में हम यूएस में भी लॉन्च करेंगे। एग्रीकल्चरल टायर ऑलरेडी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं यूएस में, और पैसेंजर और ट्रक बस रेडियल भी यूएस में लॉन्च होगा ये साल का Q2 में। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर हम देख रहे हैं कि काफ़ी कॉम्पिटिशन्स अब टायर सेक्टर्स में बढ़ चुकी है, तो सर आप कोई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की आप योजना बना रहे हैं या तो फिर आपके कोई और नए योजना प्लानिंग्स चल रहे हैं? नए प्रोडक्ट्स और इम्प्रूवमेंट इन करंट प्रोडक्ट्स दोनों चल रहा है। एक है बेसिक इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, दूसरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो टायर है उसमें सबसे चैलेंजिंग चीज ये है कि आप बैटरी लाइफ को भी एक्सटेंड करें और टायर लाइफ को भी सही सलामत रखें। तो वो भी टेक्नोलॉजी हमने लास्ट 3-4 साल से उसके ऊपर काम करके उसको परफेक्ट किया है। सो न्यू प्रोडक्ट्स और एसयूवीज आ रहे हैं, बड़े रिम साइज के टायर्स आएंगे, स्पीड रेटिंग, हाई स्पीड रेटिंग वाले टायर्स आएंगे, हाईवेज बन रही है। तो उसकी सारी जो रेंज है, क्रॉस ड्राइव रेंज, स्पोर्ट ड्राइव रेंज, सिक्योर ड्राइव एसयूवी रेंज पैसेंजर के लिए वो भी ला रहे हैं। मोटरसाइकिल स्टील रेडियल हमने लॉन्च किया, जो अभी केवल मात्र 3% है मोटरसाइकिल मार्केट की, बट ये ग्रो करेगी बिकॉज एडवेंचर बाइकिंग, लॉन्ग डिस्टेंस बाइकिंग, क्रूजिंग ये सब इम्प्रूव हो रहा है। सो मोटरसाइकिल स्टील रेडियल भी हमने लॉन्च किया है और ये जारी रहेगा। प्रोडक्ट अपग्रेडेशन और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इंडिया में और यूरोप, यूएस में, लैटिन अमेरिका में भी हम लॉन्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सर ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ते साथ ही